हाय प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से हमारी उम्मीद है कि आप लोग समझ पाएंगे। और पहला चैप्टर आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमको बेसिकली पहले समझना पड़ेगा। जब तक हम बेसिकली नहीं समझेंगे तब तक हम संख्या पद्धति को नहीं समझ पाएंगे। तो संख्या पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले हमको अंक जानने की ज़रूरत है। ये अंक क्या होता है, उसके बाद संख्या के बारे में हम जानेंगे, तब जाके हम संख्या पद्धति पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले संख्या यानी कि अंक के बारे में बात करते हैं। डिजिट जिसको हम बोलते हैं, अंक क्या है? अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें जिन संकेतों का एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है उसी को अंक कहते हैं। आई रिपीट हियर, अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें जिन संकेतों का एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये हमारे 10 संकेत हैं। ये कितने संकेत होते हैं? 10 संकेत होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे 10 संकेत अंक में आते हैं। ये हमारे अंक होते हैं, इसी से अंक बनते हैं हमारे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, संख्या, नंबर। ये नंबर क्या है? नंबर को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। नंबर तो पढ़े होंगे आप सब, अंक भी पढ़े होंगे आप, लेकिन ये नहीं जानते होंगे, यानी कि जानते होंगे, ऐसा नहीं है नहीं जानते होंगे, बट क्या है, कैसे उदाहरण दिया जाएगा इसका, क्या है, मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। संख्या क्या है? संख्या एक या एक से अधिक अंकों के मिश्रण से बने समूह को संख्या कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के मिश्रण से बने समूह को हम संख्या कहते हैं। जैसे कि ये संख्याएं 1, 2, 8, 15, 99, 105, 343 इत्यादि, यानी कि बहुत सारी संख्याएं ये अनंत तक जाती हैं। ये जो हमारी संख्याएं होती हैं ये अनंत तक जाती हैं। तो ये हमारी उम्मीद यही होगी कि ये दो टॉपिक आप लोग समझ लिए होंगे बेहतर से। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं संख्या पद्धति की, नंबर सिस्टम, जो चैप्टर का नाम है आपके, जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब हम नंबर सिस्टम बताते हैं। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है वह संख्या पद्धति कहलाती है। फिर से देखिएगा, वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वो भिन्न संख्याएं हो और उनके कुछ गुण हो, यानी कि उसमें उनका अध्ययन किया जाता है, वह संख्या पद्धति कहलाती है। तो संख्या पद्धति, हमारे इंडिया में 3 पद्धतियां इस समय चल रही हैं। आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले, यानी कि हम जो प्राइमरी में होता है पढ़ाई जो हमारी होती है, जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता था, अब भी पढ़ाया जाता होगा, हिंदी संख्या पद्धति, जिसे हम बोलते हैं हिंदी संख्या पद्धति। क्या है? इस तरीके से हम लिखते हैं, हिंदी संख्या पद्धति। हिंदी संख्या पद्धति क्या है? ये जैसे कि पढ़ाया जो जाता है हिंदी प्राइमरी में, वो इस तरीके से पढ़ाया जाता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, ये बहुत, यानी कि ये उसके बाद ये अनंत तक जाएगा आपका। ये हमारा होता है
हिंदी संख्या पद्धति, हिंदी संख्या पद्धति। उसके बाद आते हैं, यानी कि दूसरा नंबर हमारा क्या होता है, ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर होगा वह होता है हिंदी अरबी, हिंदी अरबी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति शॉर्टकट में लिख दिया हम। अब इसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 ... ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। ये हमारे हो गए हिंदी अरबी संख्या पद्धति। उसके बाद जो तीसरा आता है हमारा रोमन, रोमन संख्या पद्धति। ये रोमन संख्या पद्धति क्या है, ये इस तरीके से लिखा जाता है जो रोमन अंक में होता है 1 2 3, जो आई आप बनाते होंगे, जो आई बनाते होंगे उसी तरीके से लिखा जाता है 1 2 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, फिर होता है 6, ये ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा ये भी। तो ये हमारी पद्धतियां चलती हैं इंडिया में। तो ये बहुत सारी पद्धतियां, लेकिन इसकी यहाँ जरूरत तो है नहीं, बट बेसिकली है, ये आप लोग की जानकारी के लिए हमने आपको बताया है। अब आते हैं, हम बात करते हैं संख्या पद्धति। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वह संख्या पद्धति यानी कि वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये देखिए प्रॉपर्टीज इनकी हो गई, ठीक है, किया जाता है, वह संख्या पद्धति कहलाती है। एक हिंदी आ गया, एक हिंदी अरबी आ गया, एक रोमन पद्धति आ गया, ये तीनों पद्धतियां आ गई। अब बात करते हैं हम संख्या के प्रकार की। अब बात करते हैं संख्या के प्रकार की, टाइप ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे टाइप ऑफ नंबर में प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर हमारी होती है, प्राकृतिक संख्या। इसे हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ... ये इनफाइनाइट होता है। ये हमारे क्या होते हैं, संख्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद समुच्चय को हम इस सेट से ऐसे दर्शा सकते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसे हम मतलब ब्रैकेट भी बोलते हैं, जानते होंगे आप। तो ये होता है 1 2 3, इस सेट में हम लिखते हैं, इसे हम सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अभी आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को हमने बताया। तो अब हम बताते हैं आपको पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं को बताने से पहले हम आपको बता दें कि जो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय होते हैं, प्राकृतिक संख्या में जो 1 होता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल हम सबसे छोटी संख्या को ही प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या कह सकते हैं हम 1 है सबसे छोटी। कभी कभी ये पूछ लेता है, कंपटीशन में भी पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, यानी कि दूसरा टॉपिक हमारा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। होल नंबर्स क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को शामिल करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने से संख्याओं का जो समुच्चय बनता, सेट बनता है, ये हमारा एक सेट हो गया है, सेट बनता है,
उसे हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, उसे हम पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, किससे? W से, जो हमारा कैपिटल लेटर होता है W, उसी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर होता क्या है? 0। 0 को अब देखिए, 0 को हम सम्मिलित कर दिए इसमें, 0 यानी कि ये हमारी जो है 1 2 3 इनफाइनाइट, उसके बाद जाता है जो ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर दिए, तो जब 0 को सम्मिलित कर दिए तो हमारा ये हो गया होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी ये भी इनफाइनाइट जाएंगी। तो इसका सेट हम कैसे बनाते हैं? W बराबर होता है ब्रैकेट में 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद इनफाइनाइट जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें तो वह हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो अब आते हैं, बात करते हैं तीसरे टॉपिक पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटेजर्स क्या होता है? जब पूर्ण संख्याओं को, ये हमारी पूर्ण संख्याएं, जब हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। आप बेसिकली में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक संख्याएं -1 2 3 -1 -3 -1 डॉट डॉट, पहले डॉटेड करेंगे हम, डॉटेड -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये इधर भी इनफाइनाइट होगा, ये इधर भी इनफाइनाइट, यानी कि हम इससे इधर ना हम इस संख्या को प्राप्त कर सकते हैं, ना हम माइनस के तरफ की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसी को हम ऐसे भी हम उदाहरण दे सकते हैं। ये सब हमारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जड़ से। जड़ बराबर होता है, ये आप सेट देख रहे होंगे इस तरीके से, -3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ये एक सेट तैयार होता है। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? पूर्णांश कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांश। एक चीज और बेसिकली में हमने बताया आपको कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याओं में अभी हमने बताया प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वह 0 होती है। ये आप बेसिकली जान लीजिए, ये कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेता है कि जो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो जब आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 0 है, नहीं तो कुछ लोग यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 है या 1 है, या 0 है या 1 है, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो जान लीजिए कि 0 हमारा क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ना कि प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, बस यही डाउट करना था। और इसमें प्राकृतिक सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये आपका बेसिकली होता है। फिर उसके बाद बात हमने बताया आपको कि पूर्णांक संख्याएं फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे में डॉट 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 -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट जेड बराबर क्या होता है? एक सेट में हम तैयार कर दिए हैं। अब बात करते हैं आपसे, इसमें ये जो होती है जो 0 है, एक चीज और इसमें नोट में आप लिख लीजिएगा, जो 0 होती है, 0 क्या है? न तो हमारी धनात्मक है, न ही ऋणात्मक है। ये हमारी 0 जो है ये न ऋणात्मक है, न ही धनात्मक है। ये हमारी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में जो होता है 0 हमारी क्या होती हैं? न तो धनात्मक होती हैं, न ही ऋणात्मक होती हैं। न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है।
और एक चीज और है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं जो हमारी ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। जो हमारी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पूर्णांक में आ जाती है कि नहीं आ जाती, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूर्णांक में आ गई। तो ये पूर्णांक में आ गया, ये वाला पार्ट, ये जो हमारा है पूर्णांक में आता है, ये होल नंबर में आता है, आ गया ना। तो इसको हम पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्या हमारी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर्स। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी कि शून्य को छोड़कर, एक पूर्णांक, ये हमारी पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या यही है, यानी कि ये -3, -2, -3, -2, -1, जीरो को छोड़ के 1, 2, 3, 4 से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आई रिपीट, परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी शून्य को छोड़कर से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त होता है वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं। जैसे a बटे b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वहां b का वैल्यू जो होता है यहाँ 0 नहीं रहना चाहिए, जिसको हम नॉमिनेटर एंड डोमिनेटर जिसको बोलते हैं। ये हमारा नॉमिनेटर होता है, ये हमारा डोमिनेटर होता है। तो जो डोमिनेटर होता है उसे हम 0 नहीं करते हैं। अगर ये 0 हो गया तो ये हमारा जान लीजिए रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब जैसे उदाहरण में 2/3, 4/7, 9/10 इत्यादि, ये संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। एक चीज हमने इसके पहले बताया, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप लोग समझ लिए होंगे। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं परिमेय संख्या को, यानी कि P/Q के रूप में भी हम उसको लिख सकते हैं। जो P/Q के रूप में हो वही परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी सिंपल सी भाषा है कि जो P/Q के रूप में न हो उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक चीज और है, परिमेय संख्या में बेसिकली नोट में कर लीजिएगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाती है, ये नोट में आप लोग डाल लीजिएगा। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये जितने भी पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अब इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5, √13 इत्यादि, यानी करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 13 इत्यादि, ये सब क्या कहलाती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। आप लोग को दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पाई, आप लोग थोड़ा सा सस्पेंस में भी हो सकते हैं कि जो पाई होता है, पाई का वैल्यू 22/7, आप कहेंगे कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, तो ये क्यों नहीं परिमेय संख्या हो सकता है।
ऐसा नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 डॉट डॉट, ये बढ़ता हुआ, ये एक्चुअल वैल्यू इसका 22/7, ये एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना है, पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है ये 22/7 नहीं है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या में आए, यानी कि पाई अगर आता है परिमेय संख्या में, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर 22/7 आता है परिमेय संख्या में, 22/7 परिमेय संख्या में उदाहरण के तौर पे आता है, तो वहां आप परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका ये पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इसी वजह से ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आप लोग इसे समझ गए होंगे, अपरिमेय संख्या, ये जो 22, आप सस्पेंस में मत रहिएगा कि 22/7 ये परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, पाई का वैल्यू होता है ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसको हम कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वह संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने से वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। सम्मिलित करने से यानी कि जो परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको अगर हम सम्मिलित करने से वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं, यानी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको नोट बता देते हैं। नोट में क्या है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर सबसे मुख्य गणितीय सिद्धांत है। जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है, यानी कि रियल नंबर जो है, जितने भी रियल नंबर होंगे, सबसे मुख्य गणितीय सिद्धांत हैं। वास्तविक संख्याओं को निरूपित करने के लिए बहुत से तरीके हैं, परंतु उनमें से सबसे मुख्य पियानो के अभिग्रहित हैं। पियानो जो हमारे गणितज्ञ वैज्ञानिक हैं, जो कि इटालियन गणितज्ञ वैज्ञानिक ने खोजे थे। इसे आर को जो मुख्य सिद्धांत है इसका, वास्तविक संख्याओं का मुख्य जो सिद्धांत है, गणितीय सिद्धांत, वो इसकी खोज इटालियन गणितज्ञ पियानो ने किया था। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो जान लीजिए हम अपने तौर तरीके से बनाए हुए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।